नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने केबे भाबिछंती कि काहेकि ओडिशार समुद्र तट हठात भारत पई एते गुरुत्वपूर्ण होई जाईछि। काहेकि एठारे मिसाइल टेस्ट करा जाउछि, काहेकि ओडिशा रे बड़ बड़ पोर्ट प्रस्तुत करा जाउछि, काहेकि एठारे बढ़ुछि प्रतिरक्षा प्रस्तुति। यह केवल समुद्र नुहे, यह हेउछि भारत बनाम चीन रणनैतिक युद्ध क्षेत्र। समग्र विश्व रे चलीथिबा भू राजनैतिक प्रतिद्वंदिता मध्यरे ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं रणनैतिक केंद्र भावरे उभा होइछि। चीन जेतेबेले म्यांमार एवं बांग्लादेशर बंदर जरिया रे भारत को घेरिबाकू अपचेष्टा करुछि, सेतेबेले ओडिशा भारत पई एक अभेद्य दुर्ग सदृश ठिया होइछि। ओडिशार समुद्र तटर सेही गुप्त रहस्य जहाँ आपण को चमकाई देव। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, रणनीति रे सबुठारु बड़ अस्त्र कौन जानती? भूगोल बा भौगोलिक अवस्थिति। ओडिशा केउठी अछि? बंगोपसागर मध्य भागरे। एठारु अर्थात ओडिशा उपकूलरू दक्षिण पूर्व एशिया, मलका स्ट्रेट एवं इंडो पैसिफिक मार्ग को सीधा सड़क कंट्रोल करा जाई परिबो। यार अर्थ हैला जेउ देश एही अंचल को कंट्रोल करिवो सेही देश सामुद्रिक वाणिज्य को मध्य प्रभावित करिवो। ओडिशा समुद्र तटरे रहिछि किछि शक्तिशाली पोर्ट। पारादीप पोर्ट वर्तमान भारतर 1 नंबर पोर्ट। यार गभीरता एते अधिक रही जे एठारे बड़ बड़ बेसामरिक जहाज सहजरे रही पारिबे। धामरा पोर्ट क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र अति निकटरे थिबारु एठारे सुरक्षा व्यवस्था को अति कड़ाकड़ी करा जायछि। गोपालपुर पोर्ट वाणिज्य कारोबार सहित सुरक्षा पाई प्रस्तुत करा जाउछि। चिलिका ह्रदरे नौसेना प्रशिक्षण दिया जाउछि। आईएनएस चिलिका रे दक्ष नौसैनिक प्रस्तुत करा जाउछि। चांदीपुर आईटीआर प्रतिरक्षा केंद्र अनुसंधान करिबा सहित वैद्युतिक युद्ध उपरे नजर रखिबो। एही सबु कारणरू ओडिशा केवल एक शांत उपकूल नुहे, बरं यह भारतर प्रतिरक्षा मानचित्र रे एक अति गुप्त एवं शक्तिशाली अस्त्र। एठारे केवल वाणिज्य हेबो नाही, यह आर्थिक क्षमतार चाबिकाठी मध्य हेबो। सबुठारु एबे बड़ प्रश्न हेउछि चीन ओडिशा को नहीं कौन करुछि? भारत को घेरिबा पाई चीन पाखरे निजस्व पोर्ट नाही, तेणु से भारत को मुकाबिला करिबा पाई श्रीलंका और पाकिस्तान उपरे निर्भरशील। श्रीलंकार हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट उपरे निर्भरशील। चीन चाहूची हिंद महासागर को कंट्रोल करने। आउ भारत ओडिशा उपकूल द्वारा प्रति जवाब दे नियंत्रण करुची बदमाश चीन को। दर्शक बंधु, एठारे रहिची सबुठारु क्षमता संपन्न पोर्ट। ओडिशा उपकूल एबे भारतर मिसाइल हब रे परिणत होइछि। एठारे भारतर बड़ बड़ मिसाइल परीक्षण हेउछि, जहा कि भारत को सामरिक अस्त्र रे शक्तिशाली देश रे परिणत करिछि। एथिपाई एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रहिछि। चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र रे अस्त्र परीक्षण हेउछि। एठारे परीक्षण हुए अग्नि मिसाइल। भारतीय अग्नि क्षेपणास्त्र श्रृंखला रे भूपृष्ठरु भूपृष्ठ परमाणु क्षमता संपन्न बालास्टिक क्षेपणास्त्र रहिछि, जहार परिसर 700 किलोमीटर रु 5000 किलोमीटर पर्यंत रहिछि। प्रमुख कार्यक्षम प्रकार गुड़िक मध्य अग्नि 1 700 रु 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 रु 3500 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 रु 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 3000 रु 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 प्लस किलोमीटर अंतर्भुक्त। नूतन अग्नि प्राइम बा अग्नि पी परिसर 1000 रु 2000 किलोमीटर, जेतेबेले भविष्यतर अग्नि 6 मिसाइल
10,000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ହେଉଛି ଏକ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଗତି ମ୍ୟାକ୍ 2.8 ରୁ 3.0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 3,400 ରୁ 3,700 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଗତି କରେ। ମୂଳତଃ 290 କିଲୋମିଟର ପରିସର ସହିତ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 450 ରୁ 800 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର, ଉପସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଚୀନ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପୋର୍ଟ ବନାଉନାହିଁ, ସେ ଆସୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ। ଚୀନର ଗବେଷଣା ଜାହାଜ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଛି। ଏହା କ'ଣ ମୃଦୁ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ କି? ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଚୀନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି? ନୌସେନା ନିୟୋଜନ କରିଛି, ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆକ୍ଟିଭ କରିଛି, ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଭୂମିରେ ହେବ ନା ସମୁଦ୍ରରେ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ। ତେଣୁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ, ଯାହାକି ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର, ରଣନୀତିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ଭାରତ ବନାମ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ କି? ଚୀନ ବିପଦ ପ୍ରକୃତରେ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚାରିତ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।